नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो 7वां वेतन आयोग डीए बढ़ोतरी मई 2024 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण भत्ता है, क्योंकि इस केंद्र सरकार साल में 2 बार बढ़ाती है। वर्तमान में कर्मचारियों को उनके वेतन 50% डीए मिल रहा है, जिसमें अन्य भत्ते भी शामिल हैं और यह केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छा पैकेज बन रहा है। चूँकि जुलाई महीना बहुत जल्द और सरकार ने जुलाई महीने से कर्मचारियों को डीए अपडेट करना है। आप केंद्र सरकार के डीए बढ़ोतरी मई 2024 पर अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख डीए बढ़ोतरी मई 2024 को देख सकते हैं। हम इसे भी साझा करेंगे। आप महंगाई भत्ते की गणना कर सकते हैं और बढ़े हुए डीए के बाद अपने शुद्ध वेतन की गणना के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में मार्च महीने 2024 के मध्य 7वें वेतन आयोग के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी। हालांकि सरकार ने डीए में बढ़ोतरी में देरी की, जिसकी घोषणा जनवरी महीने में होने की संभावना थी, लेकिन कर्मचारियों को पूरा बकाया मिल गया जो जनवरी महीने से लंबित था। उनके नए वेतन और महंगाई भत्ते के साथ कर्मचारियों को उनके जीवन में मुद्रास्फीति के प्रभाव को दूर करने के लिए भत्ता प्रदान किया जाता है। इसके अलावा भत्ता जैसे घर और किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता, बच्चों की चिकित्सा भत्ता, बच्चों के लिए छात्रावास सब्सिडी आदि भी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। लेकिन महंगाई भत्ते का सबसे ज़्यादा असर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ता है। सभी भत्ते की गणना कर्मचारियों के मूल वेतन पर की जाती है। ऐसे में अब कर्मचारियों उनकी बेसिक सैलरी 50% डीए के तौर पर मिल रही है और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन अब एक बार फिर केंद्र सरकार की तरफ से उनकी सैलरी को लेकर बड़े ऐलान सुने। 7वें वेतन आयोग के वेतन संरक्षण मई 2024 महंगाई भत्ता डीए भारत में सरकारी कर्मचारियों को वेतन एक हिस्सा है। यह उन्हें अतिरिक्त पैसा देने जैसा है, क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण जीवन यापन में लागत बढ़ती जा रही है। डीए की गणना उनके मूल वेतन के प्रतिरूप की जाती है, जो उनके वेतन का एक निश्चित हिस्सा है। कीमत कितनी बड़ी है, इसके आधार पर सरकार हर 6 महीने में जनवरी और जुलाई में प्रतिशत बदलती है। यह सभी सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन लागू होता है। डीए मकान किराए और यात्रा भत्ता जैसी चीज़ों को भी प्रभावित करता है। जब डीए में बदलाव होता है तो कर्मचारियों को नए दरें शुरू होंगी और डीए बढ़ोतरी मई 2024 घोषणा के बीच के समय के लिए अतिरिक्त पैसा मिलता है। इसका असर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन भर भी पड़ता है। इसके लिए यह वर्तमान और पूर्व सरकारी कर्मचारी दोनों के लिए महत्वपूर्ण डीए 2024 महंगाई भत्ता संशोधित। अगर हम केंद्र सरकार के पिछले वर्ष डीए बढ़ोतरी पैटर्न को देखें तो हम आसानी से पता लग सकता है कि भारत में मुद्रास्फीति 4% मासिक की दर से बढ़ रही है। महंगाई भत्ते की गणना आखिर भारतीय सीपीआई सूचकांक के अनुसार की जाती है। जितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता उसी हिसाब से बढ़ेगा। ज़्यादातर कर्मचारियों को जुलाई महीने में 4% ज़्यादा महंगाई भत्ते मिलने की उम्मीद है। हालांकि इसके बाद उन्हें 54% तक की बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन ऐसे कई कारण हैं जो 50% तक पहुँचने के बाद बदल जाएंगे। तो कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के वेतन की नई संरचना और महंगाई भत्ते के तहत भुगतान होगा। माना जा रहा है कि 7वां वेतन आयोग के द्वारा प्रावधानों का पालन करेंगे और 10 साल बाद कर्मचारियों के मूल वेतन ढांचे को फिर से संशोधित करेंगे। 0% से महंगाई भत्ता शुरू करेंगे। वेतन की नई दरें संरचना को संशोधित करने के लिए 8वें वेतन आयोग की तैयारी भी संभावना है, लेकिन इस संबंध में किसी अथॉरिटी या अधिकारी की ओर से कोई अधिकारी घोषणा नहीं की गई। इसके लिए हम सरकारी कर्मचारी पेंशनों के डीए में बढ़ोतरी घोषणा सरकार की अगली घोषणा पर निर्भर रहना होगा। सरकार कर्मचारियों को भत्ता बढ़ाने में देरी कर रही है, लेकिन ऑल इंडिया सीपीआई इंडेक्स की देरी से आई रिपोर्ट के कारण इसमें देरी हो रही है। आगामी माह में 1 माह का सीपीआई सूचकांक प्रदान करता है। उदाहरण के लिए अगर हम 2024 के जुलाई महीने का सीपीआई इंडेक्स देखना चाहें तो अगस्त महीने के अंत में जारी किया जाएगा। इसके बाद अधिकारी डीए में बढ़ोतरी से कई कारणों पर चर्चा करेंगे और आखिरकार सितंबर महीने में डीए में बढ़ोतरी की घोषणा करेंगे।